कि इमरजेंसी में जब पेशेंट शॉक में आया है और उसकी कोई पेरिफेरल वेसल्स अच्छी नहीं मिल रही है, बहुत पतला वीगो आपने एक डाला इमरजेंसी में उसको 22 नंबर का, तो आपको सेंट्रल लाइन कैसे डालनी है और कैसे उसको कैनुलेट करना है। तो इमरजेंसी में सबसे पहले हम लोगों ने सबक्लेवियन या इंटरनल जुगुलर रूट को साफ कर लेना है। बीटाडीन दीजिए। स्टरलाइज्ड गॉज पीस से पार्ट को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हमने पुनः जो है क्लेविकल के अक्रॉस हम लोगों ने 5 बार इसको और साफ़ कर लिया। क्लेविकल के अक्रॉस हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। स्प्रिट लाइए, स्प्रिट को भी हमने क्लेविकल में डाला और क्लेविकल में डाल करके हम लोगों ने करके इसको हमने क्लीन कर लिया। और उसके बाद अब हम लोगों ने एक लैंडमार्क बनाने हैं कि कैसे हमें इसमें सेंट्रल लाइन डालनी है। तो सेंट्रल लाइन का किट होता है। इस किट में ये निडल होती है जिसके थ्रू हम वेसल को पंचर करेंगे। उसके बाद ये हमारा एक ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड होता है। ये हमारा डायलेटर होता है, इसके थ्रू हम रास्ता बनाएंगे, डायलेट करके अंदर तक जाएंगे। ये हमारा गाइड वायर होता है, गाइड वायर को हम इस्तेमाल करेंगे वेसल के अंदर जाने के लिए। तो अभी हम राइट सबक्लेवियन वेसल को कैनुलेट कर रहे हैं, तो राइट सबक्लेवियन वेसल के अंदर जाएगा। और ये हमारी ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन है, इसमें 3 टांगे हैं, 1, 2 और 3, 3 पोर्ट है। और ये हमारी सेंट्रल लाइन है जो उसको हम लोग को डालनी है अभी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि ये क्लेविकल को हमने पेल्पेट कर लिया। ये हमने क्लेविकल के ऊपर के हिस्से को पेल्पेट किया, इसको सब क्लेविकुलर सुप्रा क्लेविकुलर नॉच कहते हैं। नॉच को हमने पेल्पेट कर लिया। उसके बाद फिर ये हमने हेड ऑफ द ह्यूमरस को पेल्पेट कर लिया। दोनों के बीच में ये क्लेविकुलर नॉच है, इसको फील किया, एक उभार है क्लेविकल के बीचों बीच। तो यहाँ हम आए, ये हमने अपनी निडल ली और निडल को ले करके हम सब क्लेविकुलर नॉच के थ्रू प्रोसीड करा। हमने धीरे धीरे प्रोसीड करा और स्लोली हम प्रोसीड करते गए। तो देखिए हम लोगों का ब्लड आ गया। हम लोगों ने सब क्लेवियन वेसल को कैनुलेट कर लिया, 10 सेकंड भी नहीं लगे। अब हम लोग गाइड वायर डाल करके सब क्लेवियन वेसल के अंदर जाने वाले। ये गाइड वायर है, तो अब हम इसको ले जा करके गाइड वायर को हम सब क्लेवियन वेसल के अंदर जा चुके हैं। हमारा गाइड वायर पूरा चला गया अंदर। अब हम ये निडल, जो इंट्रोड्यूसर निडल है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम अपने गाइड वायर से एक रास्ता बनाएंगे डायलेटर करके जिसके ऊपर हमारा ये चढ़ सके कैथेटर। तो हमने ये डायलेटर लिया, डायलेटर को हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और हमने एक रूट बना लिया। अब इसी डायलेटर के ऊपर हम ये अपनी सेंट्रल लाइन को फिक्स करने वाले हैं। तो हमने अपनी सेंट्रल लाइन को इस गाइड वायर के ऊपर चढ़ाया और सेंट्रल लाइन के इस पोर्ट से हमारा पीछे गाइड वायर निकल आया। तो हमने इस गाइड वायर को पकड़ा और पकड़ करके धीरे धीरे हमने सेंट्रल लाइन एडवांस कर दी और इस गाइड वायर को हमने बाहर निकाल लिया। इस तरीके से हमारी सेंट्रल लाइन बिल्कुल ठीक तरीके से जा चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने इसको लगाया और लगा के देखा तो पूरा ब्लड अच्छी तरीके से एस्पिरेट हो रहा है। तो ये इमरजेंसी में खटाक से हम लोग एक आधे मिनट में, 1 सवा मिनट में सेंट्रल लाइन डाल करके एक आईवी रूट स्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।